हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पे। मैं हूँ सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था अपना त्रिकोणमिति। हम त्रिकोणमिति के टॉपिक को जो आगे बढ़ा रहे हैं दिन ब दिन। जितने आपको वीडियो दिए गए उनमें यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के नए वीडियो में। तो देखो, आज के जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया वो क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान 1 है, तो कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है? कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान 1 है, तो हमें कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। आज आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान भी 1 होता है। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता था तो उसका मान 1 होता था, लेकिन यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी समान होता था। कोण तब होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? कोण अलग अलग है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा का मान 1 हो सकता है क्योंकि इनका कोण अलग अलग है। और ऐसा जब होता है तो हमने कल क्या बात की थी, कल की बात ही करेंगे हम, उसको रिपीट करेंगे। देखो एक बार हमने कल क्या कहा था कि यदि हमारे पास दो पूरक कोणों के जोड़े हैं अल्फा प्लस बीटा, यदि उनका योग किया जाए तो 90 पूरक कोण हो गए ना। दो पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, एंगल है ये, तो उनको हमने क्या किया, इनका योग यदि 90 है, पूरक कोणों का जोड़ा हो तो 90 होगा योग। तो उस समय क्या होगा? पहली कंडीशन ली थी हमने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। दूसरी कंडीशन ली थी हमने कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर 1। और तीसरी कंडीशन ली थी हमने साइन अल्फा बराबर कोस बीटा। चौथी ली थी हमने, क्या ली थी? टेन अल्फा बराबर कोट बीटा। टेन अल्फा बराबर टेन बीटा कोट बीटा। क्या लिया था? कोट बीटा। और पांचवी ली थी हमने, क्या ली थी? सेक अल्फा बराबर कोसेक बीटा। फिर उसके बाद में हमने इनके गुणन के रूप में ली थी। गुणा के रूप में क्या ली थी? पहली जो थ्योरम जो सूत्र लिया था वो था गुणा के रूप में साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1। फिर लिया था हमने कोस अल्फा इंटू कोसेक बीटा बराबर 1। फिर था अपने पास, ऊपर लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन को बिठाकर फिर कर लेते हैं और आगे। फिर हमने 8वें नंबर का लिया था, वो था tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1। और 9वां था कोट अल्फा इंटू कोट बीटा बराबर 1। ये मान हमने लिए थे और इन पे आधारित हमें क्वेश्चन करने हैं। ये सभी क्वेश्चन हमें करने हैं इन पे आधारित। तो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ बाकी रह गए जो हम आज कर रहे हैं। तो देखो पहले तो हमने जो किया था, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कल ये हमने बात करी थी इसलिए आपकी नजरों में आ जाए, इसलिए सरसरी नजर से हमने दोबारा से इसको रिपीट किया। पहला क्वेश्चन हमारे को जो दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 है, तो हमें कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। और हमने कहा था कि ऐसा होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अल्फा का मान हमने लिया था थीटा है यहाँ पे, और बीटा का मान 2 थीटा है, और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गया 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 3 से काटोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा कटने पर। तो थीटा बराबर क्या आ गया आपका? 30 डिग्री। थीटा का मान क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया। हमें कोस थीटा का मान ज्ञात करना है,
तो थीटा का ही पूछे तो आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा, वरना तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का मान क्या आएगा आपके पास, √3/2 आएगा। कोस थीटा का मान √3/2 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान हमने 30 रखा, कोस 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2। तो पहले क्वेश्चन का जवाब हमारे पास होगा √3/2। कितना होगा, √3/2। अब आगे देखो, आगे का क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन हमने किया, ये क्वेश्चन करना हमारे को sin² 2θ प्लस sin² 4θ इक्वल टू 1 है, तो cot 3θ प्लस sin 6θ का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास देखो sin² अल्फा प्लस sin² बीटा का मान 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इसलिए जोड़ेंगे तो 90 आएगा, दोनों कोणों का योग। तो यहाँ तो अल्फा का मान तो 2θ है और यहाँ पे बीटा का मान 4θ है, दोनों को जोड़ा तो 90 डिग्री, दोनों को जोड़ा तो कितने आए, 6θ इक्वल टू 90 डिग्री। काटेंगे तो कितने आएंगे, 15, थीटा बराबर 15 डिग्री। थीटा का मान क्या आ गया, 15 डिग्री आ गया। थीटा का ही मान केवल पूछे आपको तो उसका 15 डिग्री मान होगा। लेकिन आगे देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है cot 3θ प्लस sin 6θ का मान ज्ञात करना है। तो cot 3θ, कोट देखो मैं डायरेक्ट 3 गुणा 15, थीटा का मान 15, उसको 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री प्लस साइन 6θ है, थीटा का मान 15, उससे 6 से गुणा करेंगे तो 15 6 90। तो क्या गया, कोट 45 का मान 1, साइन 90 का मान 1, जुड़कर दोनों का 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। 1 और 1 2। क्या हुआ, देखो 3θ था, 3θ का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान 15 है तो 3θ का मान 45 होगा, तो कोट 45 कर दिया। साइन 6θ था तो 1 का थीटा का मान 15 है तो 6θ का मान कितना होगा, 90 होगा, तो साइन 90। कोट 45 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो मान 1 और 1 जुड़कर 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन का मान हमारे पास क्या आएगा, 2 मान आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। इस पे तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो आपका तीसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखो ये वाला, ये है साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री का मान क्या होगा। साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री का मान क्या होगा। पहले तो देखो मैं आपको इसे विस्तार से बताता हूँ किस तरीके से करना आपको ये क्वेश्चन। देखो इसको तो आप ऐसा का ऐसा रखो, साइन स्क्वायर 31 डिग्री हो गया प्लस इसे रखो साइन स्क्वायर क्या करेंगे 90 माइनस 31, 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा, ये तो गया साइन स्क्वायर 31 डिग्री और ये साइन 90 माइनस थीटा होता है तो क्या होगा, कोस में बदलेगा, कोस स्क्वायर 31 डिग्री आ जाएगा, 90 को छोड़कर 31। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो इसका मान क्या आना आपके पास 1 आना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका मान क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। लेकिन आपको देखो इतना करने की आवश्यकता ही नहीं, हमने तो कहा था कि अल्फा प्लस बीटा का योग जब 90 है, इसको और इसको जोड़ने पर यदि 90 डिग्री आता है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होता है 1 होता है। और डायरेक्ट आपको कलम उठाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप डायरेक्ट रख दोगे मान 1। क्यों, 31 और 59 जुड़कर 90 होते हैं, साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 59 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के कोणों का योग कितना होता है 90 होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है, तो इसलिए
इसका मान क्या हो जाएगा 1। देखते ही आप उत्तर लिख दोगे ऐसे। अब देखो चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जरूरी नहीं यहाँ पे थीटा आए अल्फा आए, यहाँ पे ए भी आ सकता है, तो अब की बार इसने ए के रूप में दे दिया। तो ये चौथा क्वेश्चन दिया जो आपको कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 8a बराबर 1 है। तो हमें कोस 9a प्लस tan 6a का मान निकालना है। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का योग कितना है 90 होता है, तभी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान 1 होता है। ये हमने किया था कल, आज भी हमने शुरुआत में ये किया कि अल्फा प्लस बीटा का योग यदि इन दोनों कोणों का योग 90 होता है तो इसका मान 1 होगा। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। अल्फा का मान 1 है, ए है तो ए ले लिया। बीटा का मान 8a है तो 8a ले लिया बराबर 90। दोनों को जोड़ा तो 9a बराबर 90। काटेंगे तो 9 से 9 कैंसिल, कितना गया 10। तो a का मान कितना गया 10 डिग्री। a का मान कितना गया 10 डिग्री हो गया। हमें पूछा किसका मान है, देखो यहाँ पे इसके बारे में गौर करना। कोस 9a प्लस tan 6a, मैं डायरेक्ट रखता हूं। देखो कोस a का मान 10 है, 10 को 9 से गुना किया तो 90 डिग्री प्लस tan 6a। a का मान 10 है, 1 को 6 से गुना किया 10 को तो 60 हो गया। तो ये हो गया 60 डिग्री। अब देखो क्या हुआ, कोस 90 का मान 0 होता है तो आपने 0 उतार दिया, प्लस tan 90 का मान कितना होता है √3 होता है, तो ये √3। तो इसका मान कितना गया √3। क्या मान आ गया इसका √3। चौथा क्वेश्चन है जो उसका आपके पास उत्तर क्या आएगा √3 आएगा। चौथे क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा √3 आएगा। तो इस प्रकार से आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। 5वां क्वेश्चन करते हैं। अब की बार इसने r के रूप में लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। कोस स्क्वायर r प्लस कोस स्क्वायर 5r इक्वल टू 1 है। तो हमें ज्ञात करना है साइन की पावर 5 6r प्लस कोस की पावर 5 6r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखो ये अल्फा और ये बीटा। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान 1 कब होता है जब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो 90 डिग्री हो। अल्फा का मान r है और बीटा का मान 5r है बराबर 90। जोड़ेंगे तो 6r इक्वल टू 90। काटेंगे तो क्या हो जाएगा 15 6 90। तो r का मान कितना गया आपका 15 डिग्री। r का मान कितना आया 15 डिग्री आ गया। 6 को इसमें भाग देंगे तो 15 ही तो आएगा। r का मान 15 आ गया। अब निकाल लो इसमें, ये कह रहा है साइन की घात 5 6r प्लस कोस की घात 5 6r का मान हमें निकालना है। कोस ही है ना यहाँ पे, हाँ ठीक। वैसे भी देखो कोण बराबर है तो इसका मान 1 आना है। कोण बराबर है तो इसका मान क्या आना है 1 आना है, क्योंकि इसमें कोण 1 और 1 जुड़कर क्या हो जाएगा देखो। अब देखो देख घात 5 है, 2 घात होती तो 1 आता मान। अब देखो यहाँ पे हम रखते हैं साइन की घात 5 6 गुणा 15 बराबर कितना हो गया 90 प्लस कोस स्क्वायर 6 गुणा 50 इंटू 90 क्या हो गया मान। देखो इसका मान 1, कोस 90 का मान 1 होता है, उसके ऊपर घात 5 लगाएंगे तो मान क्या आएगा 1 प्लस कोस 90 का मान 0 होता है, घात 5 लगाएंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा। और कुल मिला के आपके पास उत्तर क्या आएगा 1। कुल मिला के उत्तर क्या आया इसका 1 आया। क्या हो जाएगा उत्तर 1 हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, उसका आपका उत्तर क्या होगा 1।
क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा? 1 होगा। इस प्रकार से आपको करना है। आगे का क्वेश्चन देखो, cos स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 70 बराबर मान क्या होगा? तो इसको हल करो। देखो हल करते हैं तो क्या होगा? देखो cos स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 15, 90 में से 15 घटेंगे तो 75 आएंगे, तो हमने 75 ही रखा है यहाँ पे। जैसे ही हमने इस रो में बदला तो ये किस में बदल जाएगा? साइन स्क्वायर बदल जाएगा, 90 को छोड़कर 15 उतार लो, इतना कोस स्क्वायर 15 था ही। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। तो इसका मान क्या आना है? 1 आना है। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है, इसको क्या करना है हमारे को? फिर इस तरीके से नहीं करना तो क्या करना? उत्तर सही आना है लेकिन इसमें समय ज्यादा लगना। आपको क्या देखना है? आपको देखना 15 और 75 मिलकर 90 होते हैं। इसका मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा? 1। और सीधा उत्तर आपने 1 रख दिया, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर निकालोगे सीधा 1। ठीक है, आसान है, आपके देखने में फर्क है बस। और बाकी आप क्वेश्चनों को सही तरीके से करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या अपने पास, साइन 48 डिग्री बटा कोस 42 डिग्री, साइन 48 डिग्री बटा कोस 42 डिग्री प्लस कोसेक 61 डिग्री बटा सेक 29 डिग्री। अच्छी तरह समझ लेना इस क्वेश्चन को। इसका मान हमें निकालना है कि क्या होगा, तो हम करते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। साइन 48 डिग्री बटा कोस है, कोस को क्या करेंगे? 90 माइनस 48 करेंगे तो 42 हो जाएगा। 90 डिग्री में से 48 डिग्री जाएंगे तो 42 बचेंगे, तो हमने ये घटा दिया इसमें से। अभी वो कोस वैसा का वैसा है। इधर है कोसेक 61 डिग्री बटा सेक, 10वीं क्लास के क्वेश्चन नहीं है आपके। कितना हो जाएगा? 90 माइनस 61 डिग्री, 90 में से 61 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 29 आएंगे। हमने वही किया अभी तक। अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ आपके पास? साइन 48 डिग्री बटा ये कोस किस में बदल जाएगा? साइन में बदलेगा, और कितना आ जाएगा? 48 डिग्री आ जाएगा, प्लस ये कोसेक 61 डिग्री है बटा ये सेक किस में बदलेगा? कोसेक में बदलेगा, तो कोसेक 61 डिग्री आ जाएगा। देखो 48 में 48 का भाग दिया तो 1, 61 में 61 का भाग दिया तो 1, दोनों जुड़कर कितने आए? 2। ये तो आपके पास जो बेसिक उस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, बेसिक तरीके से ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। लेकिन आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं करना है, तो फिर आपको किस तरीके से करना है? इस तरीके से नहीं करना। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। कैसे करना है? मैं उतारता हूं क्वेश्चन। कोस 48 डिग्री बटा साइन 48 डिग्री है, साइन 48 डिग्री बटा कोस 42 डिग्री प्लस कोसेक 61 डिग्री बटा सेक 29 डिग्री। ये है ना, ऐसा। अब हमारे को देखना है कि क्या करें। देखो हम इसको देखो आगे ध्यान देना, साइन 48 डिग्री और ये कोस ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? सेक 42 डिग्री में बदल जाएगा, क्योंकि 1 बटा कोस का मान सेक होता है। प्लस ये देखो कोसेक 61 डिग्री, कोसेक 61 डिग्री, और ये 1 बटा सेक क्या होता है? कोस में बदल जाता है 29 डिग्री। अब देखो पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया, जो यहाँ पे हमने किया था वो का वही क्वेश्चन ही बन गया इस तरीके से। देखो तो देखो क्या है, 48 और 42 जुड़कर कितने हो गए? 90 हो गए। और उस समय साइन इंटू सेक का मान क्या होता है? 1 होता है। प्लस 61 और 29 जुड़कर कितने होते हैं? 90 होते हैं। तो उस समय कोसेक या कोस इंटू कोसेक का मान क्या होता है?
एक होता है और दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा मान 2। कल हमने ऐसा किया था, हमने बताया था कि इन दोनों का गुणनफल 1 होता है कब दोनों के एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री हो, तब ये इसका मान 1 हो जाता है साइन इंटू शेक का। आज भी हमने बताया था ये। और कोसेक इंटू कोस का मान भी 1 होता है, गुणा करते हैं तो कब जब इन दोनों के एंगल्स को जोड़ा जाए तो 90 डिग्री प्राप्त हो तब। तो मान क्या आ गया हमारे पास, दोनों का 1 1 जुड़कर 2 आ गया मान। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है, ये तो आप आसानी से कर लोगे। कोस 81 डिग्री बटा साइन 9 डिग्री प्लस सेक 39 डिग्री बटा कोसेक 51 डिग्री। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है तो करो। देखो 1 बटा साइन कोस को आप यहाँ पे उतारो, कोस 81 डिग्री और 1 बटा साइन का मान होता है कोसेक। कोसेक कितना हो जाएगा 9 डिग्री प्लस सेक 39 डिग्री और 1 बटा कोसेक का मान कितना होता है साइन 51 डिग्री। अब देखो इसका और इसका टोटल कितना होगा 90 डिग्री और कोस इंटू कोसेक जब 90 होता है इनका एंगल तो गुणा करते तो इनका मान 1 आता है। सेक इसका देखो 39 और 51 जुड़कर 90 डिग्री टोटल और सेक इंटू साइन का मान कितना होता है 1 गुणा करते हैं तो उस समय तो दोनों का 1 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 और 1 जुड़कर 2 मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका हल हो जाएगा। अब देखो आगे का क्वेश्चन देखो कैसे करना आपको। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे का भी, ज्यादा टाइम लगना ही नहीं है आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन 28 डिग्री बटा कोस 62 डिग्री प्लस माइनस tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री प्लस 3 कोसेक 12 डिग्री 12 डिग्री और कोस 78 डिग्री, ये हमारे पास। अब देखो ये ऊपर जाकर सेक बनेगा तो साइन इंटू सेक हो गया और ये देखो दोनों का टोटल कितना 90 हो रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। 62 और 28 जुड़कर 90 होते हैं और ये ऊपर जाकर सेक होगा, साइन इंटू सेक का गुना होगा 1 और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4 था क्या, हाँ 4 है यहाँ पे 4 और देखो 1 और 89 जुड़कर कितने होते हैं 90 होता है तो tan a अल्फा इंटू tan बीटा जब 90 इनका टोटल होता है तो 1 होता है इनका मान तो 4 गुणा 1 प्लस 3 और कोसेक इंटू कोस का मान 1 होता है कब जब इन दोनों का टोटल 90 होता है तो 12 और 78 जुड़कर 90 होता है तो इनका भी योग कितना हुआ 1। तो क्या हुआ 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 क्या हुआ 3 और 1 जुड़कर 4 माइनस 4 बराबर 0। तो इस लास्ट क्वेश्चन का उत्तर कितना है आपके पास 0 आया। ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको ध्यान देना है इसका मान 1 माइनस इसका मान 4 इसका माइनस 3 और ये देखो 3 4 में से 4 गए तो 0 आ जाएगा मान। बस यहाँ पे आपको देखते ही मालूम चलता है कि इसका मान 1 होता है तो ये 4 है तो 4 रह जाएगा, इसका मान भी 1 होता है ये 3 है तो 3 रह जाएगा, 3 गए 4 में से तो माइनस का 1 बचेगा, ये प्लस का 1 आएगा, इसका मान तो दोनों का मान 0 हो जाएगा। बस इतना ही है आज की क्लास में, इतना ही। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आप बने रहिए। आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं और ये त्रिकोणमिति आपके चल रही है, इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लो। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से त्रिकोणमिति आपको बनाई जा रही है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, साथ देते रहिए। ओके थैंक्स, आज के वीडियो में इतना ही। ओके बाय।